अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जमन्दाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूपम मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविगा ज्ञान विदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान रहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रेमी प्राप्ति के लिए हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येयं मे अभिन्ना प्रकृतिर्धृधा अप्रेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि परधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मत्तः परतरम नान्यति किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाई। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। आगे देखिए, कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमता मतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम शास्त्रते मत्तेवेति तान विद्धि न त्वहम तेषे ते मयि तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी हयेषां गुणमयी मम माया दुरात्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रहृत्र ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थमहं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवन माम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।
कामैस्तैस्तैर्हयत् प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वय। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया रचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। सतया श्रद्धया युक्त आहारस्य राधन्मीहते लभते च ततः कामान यैव विहितान हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन्निच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो वयम नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सन मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम
ते विदुरयुक्त चेतसः, जो पुरुष आदिभूत और आदिदैव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझ अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तोऽध्यायः।